महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं। जी आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की वैकेंसी जो आप लोग की 2022 में निकल के आई थी। 362 टोटल वैकेंसियां आप लोग की यहाँ पे हो चुकी हैं। जी हाँ, वैकेंसियां यहाँ पे लोग की इंक्रीज हुई थी। वैकेंसियां इंक्रीज हुई, सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ। यहाँ पे आप लोग के फिजिकल पहले ले लिए गए, फिजिकल के बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी कि सर एग्जाम होंगे कैसे होंगे, नहीं होंगे, मीन्स कब तक होंगे, इन सब चीजों को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन जानकारी आप लोग को दी गई और सही समय पे आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो रहे हैं। जी हाँ, एडमिट कार्ड आप लोग के आ चुके हैं। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कीजिए। यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, वीडियो देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। भर्ती देखो पर जाइए, आप लोग को लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। जी हाँ, एडमिट कार्ड आप लोग अपने डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग के जो रिटर्न एग्जाम हो रहे हैं वो 17-18 जून 2023 में आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन। जी हाँ, कंप्यूटर बेस आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम है। कई शिफ्टों में आप लोग के यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, मॉर्निंग इवनिंग 3 शिफ्टों में आप लोग के यहाँ पे एग्जाम है। तो 17-18 जून में आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कीजिए। एडमिट कार्ड बच्चों ने डाउनलोड किए हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर सिलेक्शन भी तो लेना है। एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कैसे होगा इसकी जानकारी दीजिए। कितने नंबर लेके आ जाएं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्या नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। मीन्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो के लिए, जी हाँ, 362 वैकेंसियों में एक वैकेंसी आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को बहुत ही आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिलेक्शन कैसे होगा। समय बहुत ही कम है, 17-18 जून 2023 किसी भी दिन आप लोग का यहाँ पे एग्जाम है। तो आप लोग के यहाँ पे 10 दिन से ज्यादा नहीं है। जी हाँ, 10 दिन आप लोग को मिल रहे हैं। ये 10 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। यदि कहीं जॉब में है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग वहां से छुट्टी लीजिए, यदि ले सकते हैं। जी हाँ, पॉसिबल है तो आप लोग को जो है छुट्टी लेनी चाहिए। इस वक्त जॉब से ज्यादा आप लोगों की यहाँ पे रिटर्न एग्जाम है। यदि रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर होंगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो ये 10 दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप लोग ऐसा चाहें कि 10 दिन में मैं पूरी किताबें रिवाइज कर दूं, यानी कि जो भी पढ़ा है उसे पूरी तरीके से रिवाइज कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। रीजनिंग पूरी तरीके से, या फिर आप लोगों के कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, या फिर मैथ, जी हाँ, स्टार्टिंग से एंड तक, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो अभी क्या समय है, इन 10 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, इन 10 दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोग की प्रैक्टिस। जी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, यही सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, 10 दिन है, एक दिन में 2 लगाइए, 3 लगाइए, जैसे भी पॉसिबल हो। जी हाँ, जो भी स्टेमिना है आप लोग का, जितना समय आप लोग के पास है, उस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद, जी हाँ, प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज से आप लोग को जानकारी मिलेगी मेरे को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, फिर आप लोग उस चीज को देख सकते हैं। यानी कि इस मैथ के क्वेश्चन में, इस रीजनिंग के क्वेश्चन में तो आप लोग उस फॉर्मूलाज को देख सकते हैं, उसके मेथड को देख सकते हैं, और ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि आप लोग चाहें कि मैं अभी मैथ स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट कर दूं, यदि मैथ ही कंप्लीट करेंगे तो फिर रीजनिंग कब करेंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड कब करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कब करेंगे, हिंदी इंग्लिश कब करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगाइए। जहां भी, जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी चैप्टर से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसे देखिए, आप लोग बिल्कुल सिलेक्शन ले लेंगे। इसके अलावा यदि आप लोग किसी बुक को ही रिवाइज कर रहे हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे आप लोग रीड कीजिए। जी हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने पहले पढ़ा है, उसे टिक मार्क किया हुआ है, तो आप लोग उन सब चीजों को देखिए। फॉर्मूलाज देखिए, जी हाँ, फॉर्मूला देखिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चंस करने से ज्यादा। यदि आप लोग रिवाइज ही कर रहे हैं पूरी बुक को, फॉर्मूला देखिए और उससे रिलेटेड आप लोग एक आध क्वेश्चन देखिए, आप लोग इजीली पूरी किताब को रिवाइज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन लगाते रहे सभी चैप्टर के, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, इंपॉर्टेंट चीजें वही लगाइए। तो इन सब चीजों को आप लोग कीजिए बिल्कुल। अब बात ये आती है सर रिटर्न एग्जाम, इन सब चीजों को करते हुए आप लोग को रिटर्न एग्जाम देने जाना। रिटर्न एग्जाम में आप लोग को किस प्रकार से एग्जाम देना है,
देखिए क्वेश्चन तो आपके 100 ही आएंगे और 100 मिनट का आप लोग का पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग का 1 मिनट का यहाँ पे रहने वाला है। जी हाँ, मीन्स मैं आप लोगों से कह रहा हूं यदि आप लोग डिवाइड करते हैं तो 100 क्वेश्चन 100 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट में आप लोग करते हैं तो इजिली आप लोग 100 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सर कौन से क्वेश्चन करें? तो देखिए मैं आप लोग बता दूं, यदि आप लोग मैथ में वीक है, मैथ अभी तक आप लोग मतलब पूरी तरीके से मैथ में पकड़ नहीं है, सब कुछ आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा समय आप लोग मैथ में नहीं देंगे। जी हाँ, स्टार्टिंग आप लोग उसी से कीजिएगा जो कि जिसमें कि आप लोग की अच्छी पकड़ हो और कम समय में आप लोग उसे कंप्लीट कर सकें। फिर चाहे वो आप लोग के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, जी हाँ कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आप लोग के कंप्यूटर के आने वाले हैं। इसके अलावा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आप लोग के आएंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मैथ के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आप लोग के रहने वाले। तो कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन नंबर टेकिंग है, 20 में से 19 नंबर आप लोग लेके आ सकते हैं। बिल्कुल मैं आप लोग को कह रहा हूं, जी हाँ कंप्यूटर की किताब बिल्कुल आप लोग डेली रीड कीजिए, बहुत बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी किताबें आती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड में आप लोग, जी हाँ उसे आप लोग डेली रीड कीजिए, आप लोग बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। 20 में से 20 नंबर आप लोग कंप्यूटर में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं, आपके जो मीन्स यहाँ पे रीजनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी नंबर टेकिंग होती है। तो इन दो चीजों को आप लोग स्टार्टिंग में कीजिए, यानी कि जल्द से जल्द, और इसमें नंबर पूरे लेके आइए। 40 में से 40 नंबर आप लोग लेके आ सकते हैं, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, इसके अलावा क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उसके बाद आप लोग कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग नंबर ला सकते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल ध्यान से आप लोग क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ मिस्टेक्स आप लोग को दी गई होंगी, आप लोगों से पकड़ना होगा, उस क्वेश्चंस के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो इस प्रकार से क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, मिस्टेक्स वगैरह दी होती है, उन्हें पकड़ना होता है, कहीं पे फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह दी होती है, उसे फिल करना होता है। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड के इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना होता है। और यदि आप लोग ध्यान देंगे तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 20 में से 18 नंबर आप लोग क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी लेके आ सकते हैं, इजिली लेके आ सकते हैं। तो ये आप लोग के 3 सब्जेक्ट यानी कि 60 नंबर का आप लोग का ये 3 सब्जेक्ट है, जिसमें से कि आप 55 प्लस लेके आ सकते हैं। यदि आप लोग 55 प्लस इन 3 में लेके आते हैं तो हिंदी इंग्लिश में से भी आप लोग मान के चलिए 15 प्लस नंबर लेके आ ही जाएंगे। तो ये आप लोग मान के चलिए 70 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। फिर रही मैथ की, तो मैथ के 20 क्वेश्चंस में से मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग कुछ करके ही नहीं आएंगे, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो आप लोग 80 भी क्रॉस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे। जो चीज नहीं आती है उसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट यहाँ पे नंबर टेकिंग है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि मैथ आप लोग की नहीं आ रही है, मैथ में आप लोग सर फोड़ रहे हैं और सर फोड़ते फोड़ते आप लोगों को ये पता चले कि मेरे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी निकल गए, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं। जी हाँ, ऐसा होता है, बच्चे उन क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाते, फिर तेजी से उन क्वेश्चन को करते हैं, यार ये क्वेश्चन मेरा छूट गया, ये छूट गया, ये मुझे आता था, ये आता था, ये आता था, ये आता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले वही करेंगे जो कि आप लोग को आता है, समय किसी पे ज्यादा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, बिल्कुल माइनस मार्किंग नहीं है। यदि मैथ का आप लोग बाद में टच करते भी हैं मैथ सब्जेक्ट को, तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, आप लोग बिल्कुल इजीली कर देंगे, आपने पढ़े होंगे। जो नहीं आ रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, मीन्स उसे सॉल्व करने में ज्यादा समय लग रहा है, तो उसमें तुक्के भी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को लेकर के स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन आप लोग बाद में करते हुए भी नंबर लेके आ सकते हैं। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जी मैथ के अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी नंबर टेकिंग है और सभी में आप लोग नंबर लेके आ सकते हैं। ये है बिल्कुल गुप्त मंत्र है आप लोग का बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो का रिटन एग्जाम निकालने का। मैं आप लोग को बता, जी हाँ, और यदि आपकी मैथ में भी अच्छी पकड़ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप 80 प्लस करके ही आएंगे।
प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्लानिंग के साथ आप लोग चलिए, माइनस मार्किंग नहीं है। अब बात ये आती है सर कितने नंबर लेके आ जाएं। यदि आप लोग SC/ST से हैं तो 65 प्लस का टारगेट लेके चलिए। जी हाँ, 65 प्लस का टारगेट लेके चलिए। यदि प्रैक्टिस सेट में आपके 65 प्लस आ रहे हैं तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं आप लोग टाइपिंग में बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे। जी हाँ, 65 प्लस का टारगेट लेके चलिए। फिर एग्जाम सेंटर पे कितने भी नंबर आए, ठीक है, वो आपकी तैयारी और आपकी लक पे डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग 65 प्लस का टारगेट लेके चलिए SC/ST वाले, और यदि आप लोग जनरल OBC से हैं तो 75 प्लस का टारगेट लेके चलिए। आप टाइपिंग दे के आएंगे। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से कहा है, प्लानिंग के साथ आप लोग यहाँ पे एग्जाम को दीजिए। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं है, तुक्का मार सकते हैं। जो भी आप लोग का हार्ड सब्जेक्ट है उसे बाद में कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो हार्ड है यदि आप लोग उसे पहले करेंगे, करते करते भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तुक्का आपके तब भी मारना है। तो वो समय क्यों ना उन चीजों को दी जाए जिसमें कि आप लोग के नंबर आ सकते हैं और आप लोग उस पर फोकस कर सकते हैं। तो ये है आप लोग को मैंने जानकारी दे दी है। जी हाँ, पूरी जानकारी आप लोग को दे दी है। यहाँ समय आप लोग को देना है जिसका आप लोग इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे। वैकेंसियां बार बार नहीं आती है। ऐसा नहीं कि एक बार एग्जाम देने के बाद सर न्यू रिक्रूटमेंट कब आएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपकी सोच ऐसी है तो फिर आप लोग कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको यही कहना है सर ये वैकेंसी काफी है, इसी में सिलेक्शन होगा, नई वैकेंसी का क्या करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। जी हाँ, टेलीग्राम से जुड़िए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में आप लोग को इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगी चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि इसी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू।